ॐ ॐ सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। So here we start with the explanation of prayer. Om Devaha Karnebihi Bhadram Shrunuyam. Om, O God, Karnebihi, अपने कानों से सुनने का काम करूं मैं। श्रुणुयाम, मैं सुनूं। क्या सुनूं? भद्रम, जो ऑस्पिशियस है। ओम, कोई भी प्रेयर में या तो हम ओम चांट करते हैं, ओम जो मंगल सूचक है इसलिए हम ओम चांट करते, पहला ओम। और कई बार प्रेयर में खुद में ओम होता है जो अपने आप में एक मंगल सूचक है। प्लस ओम अपने आप में उसका एक डीपर मीनिंग है, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता अभी। वी हैव डिस्कस दैट अर्लियर। तो ओम जो पूरे शास्त्र को अगर हम कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो एक सिंगल सिलेबल है ओम, जिसमें पूरा शास्त्र उसमें आ जाता है, उसके अर्थ, उसका लक्ष्यार्थ उसमें आ जाता है, शास्त्र का पूरा भावार्थ उसमें आ जाता है अगर आप उसके डीपर मीनिंग को डीपली आप उसको समझते हैं तो। सो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। अधिकारी तीन तरह से हो सकते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। तीन तरह के स्टूडेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट एक ही लेवल के हो। तो एक स्टूडेंट जो उत्तम अधिकारी है, सर्वोच्च लेवल का है, उसके लिए सिर्फ ओम काफी है। ही नीड नॉट कंटिन्यू विथ एनीथिंग फर्दर। और वो ओम के साथ में ही उसे सारा नॉलेज समझ में आ जाता है, क्योंकि उसने बाकी प्रयत्न कर लिया है, बाकी अध्ययन नॉलेज पा लिया है। बस एक वो क्लिक चाहिए, उसको एक पुश चाहिए, वो उसको वहां ओम से मिल जाता है। एंड ही कंटिन्यूज विद दैट, ही कंटिन्यूज बाय हिमसेल्फ। बट यहां पर आगे बाकी के जो स्टूडेंट हैं, मध्यम अधिकारी, तो जिसका मोक्षा मिल गया है वो जा सकते हैं अभी, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, जो बाकी हैं, वो रहे यहां पर। सो उनके लिए ये प्रेयर है। हे देवाः, हे देवता गण, हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि हम जो कुछ भी सुने वो भद्रम हो, ऑस्पिशियस हो।
मीनिंगफुल हो, ट्रुथफुल हो। हम जो कुछ भी सुने वो ट्रुथ हो। इट कुड बी, व्यवहार जगत में जो कुछ भी है फैक्ट्स, जो हमारे लिए श्रेयस हो वो, ना कि जो प्रेयस मात्र हो, मगर जो हमारे लिए श्रेयस हो वो, ऑस्पिशियस, जो मीनिंगफुल हो। हम जो कुछ सुने उसका उचित अर्थ हो, अच्छा अर्थ वाला हो, वैसे मीनिंगफुल। जैसे मूवीज तो कई बनती है, मगर मीनिंगफुल मूवीज कितनी बनती है। और वैसे ही जो ट्रुथफुल हो। ट्रुथफुल यानी हम जो कुछ सुने वो सच हो, सच भी होना चाहिए, वो हमारे लिए हितकारी भी होना चाहिए, हमारे लिए ऑस्पिशियस भी होना चाहिए, वो श्रेयस होना चाहिए हमारे लिए। ऐसी बातें हम सुने। मगर कोई आपको आके कुछ और बताता है, अब क्या करूं, वो बता रहे तो हमने सुन लिया, क्या कर सकते हैं। आपकी प्रेयर है कि आपको अच्छा ही सुनना है, मगर आपको अच्छा सुनने के बजाय कोई ऐसा आता है जो गॉसिप कर रहा है, तो आप क्या करोगे? मेरी प्रेयर में कमी है भगवान, क्या करूं? आपका प्रयत्न भी तो है उसको कहाँ कट ऑफ करना है, क्या आपको सुनना है नहीं सुनना है, कट ऑफ कर दे। देयर आर सम पीपल यू नो, ये उनकी सिस्टम में है। ये कहीं पर भी कोई गॉसिप होगा, अच्छी बातें हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, दे विल बी देयर। मगर जब जैसे ही गॉसिप करना शुरू हो गया या कुछ कहीं आर्ग्यूमेंट जैसा कुछ शुरू हो गया, वो वहां से चुपचाप उठ के चले जाएंगे। नेचुरली दे कांट सस्टेन देयर। उस तरह की बात, उस तरह की गॉसिप्स में वो मजा नहीं लेते हैं। और अगर वैसे व्यक्ति जो मजा लेते हैं इस तरह की बातों में, दैट मीन्स दे डोंट डिजर्व सच ऑस्पिशियस थिंग। दे लैक देयर ओन एफर्ट। वहां पर सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट क्या है इंडिया में? दूसरों के बारे में बात करना। व्हाट इज न्यूज चैनल आज की तारीख में? कोई एक कहीं कहीं पे मैंने देखा, कोई देखा, एक सेगमेंट ऐसा होता है पॉजिटिव न्यूज, बहुत बहुत रेयर होता है वो पॉजिटिव न्यूज। आपको सर्च करना पड़ेगा पॉजिटिव न्यूज। कई बार, एक दो बार मैंने देखा जी टीवी का कुछ दिखा पॉजिटिव न्यूज के बारे में। अदरवाइज आप देखो, लेकिन कितना परसेंटेज है? 0.0001%। अदरवाइज जहां बुराई नहीं होगी वहां पर भी वी आर ब्रिलियंट टू सी नेगेटिविटीज, ऐसा है। और अगर कोई नेगेटिविटी नहीं भी है, वी कैन क्रिएट और प्रेजेंट इट इन दैट फॉर्म। दैट्स पॉसिबल, वी आर स्टॉलवर्ट्स इन दैट। तो भद्रम, ये जो प्रेयर है, सबसे पहला देखिए, आपका जो एक्सपोज, आप जो प्रेजेंट करते हो बाहर, आप जो देते हो बाहर, आप क्या दोगे बाहर? जो आपके पास है। आपके पास क्या है अंदर? जो आपने कलेक्ट किया है। आपने कहां से कलेक्ट किया? अपने पांचों इंद्रियों से, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे पहले आपने ये 5 इंद्रियों से रॉ मटेरियल कलेक्ट किया। और जब ये इन्वोकेशन है, ये जब इन्वोकेशन दिया गया, ये शांति मंत्र दिया गया, उस समय रिटन सिस्टम कुछ नहीं था, राइटिंग में कुछ नहीं था। जो कुछ था केवल श्रवणम द्वारा सुनना। ये एक हमारा मूल मंत्र, मूल टूल था कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि हम क्या रिसीव कर रहे हैं, नॉलेज। किस हिसाब से, किस तरह का, क्या हम रिसीव कर रहे हैं। अगर यही नॉलेज हमारा, हम जो रिसीव कर रहे हैं वो अगर घटिया स्तर का हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या रॉ मटेरियल गया थॉट्स का,
कचरा, गार्बेज, जो गार्बेज अंदर गया तो बाहर क्या आएगा? गार्बेज। शेक्सपियर सेज, यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। तो जो जैसे बात करता है, इट इज नॉट दैट वी हेट दैट पर्सन, वी अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितना गार्बेज को संभाल के रखा है। भद्रम करणे भी शृणुयाम, और वो गार्बेज हम अंदर न ले। दैट्स वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, क्योंकि एक बार कचरा अंदर चला गया देन द होल थिंग विल गेट पोल्यूटेड। हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, हमारा सब कुछ यहां पे पोल्यूट होता जाएगा। किसी ने आके आपको बोल दिया, क्या वेदांता में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, सीधा मेडिटेशन करो ना, योगा करो और मेडिटेशन करो, बस सर नीचे पांव ऊपर, दिस इज नथिंग, इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज प्लीज। बट बीपी वाले नहीं कर सकते शीर्षासन, रिस्ट्रिक्शन है। वेदांता कोई भी कर सकता है। और मेडिटेशन कर लो, टाइम वेस्ट क्यों करें? आपको भी लगे हाँ सही बात है, समझ में तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। अब तक क्या समझा? कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं तो पता चलता है कि कितना समझा कितना नहीं समझा। अच्छा है, शॉर्टकट, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आंख बंद करके बस सांस पे ध्यान दो। ओ बस इतना ही, हाँ बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके आप कुछ भी कर लो, वो मेडिटेशन हो गया आज की तारीख में। तो आपको भी प्रिय लगेगा वो, बट वो श्रेय नहीं है, प्रिय है। तो ये भी गार्बेज ही है। शास्त्र हम नहीं मानेंगे, क्यों मानना है? भगवान को हम नहीं मानेंगे, शास्त्रों को हम नहीं मानेंगे। ये एक आपके लिए, मतलब एक आध्यात्मिक स्टूडेंट के लिए ये भी आपके लिए गॉसिप है, या गॉसिप के जैसा शब्द है आपके लिए, जो अनट्रुथ है, जो फॉल्स है, जो आपको बहकाने का काम करता है, भटकाने का काम करता है। तो ऐसी कोई भी बात अगर है, कट ऑफ। अगर आप सामने वाले को कट ऑफ नहीं कर सकते, पुश ऑफ वहां से, यू कट ऑफ फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग। देन ईदर यू बी ब्लंट टू से आई डोंट वांट टू हियर इनऑस्पिशियस थिंग, जो ऑस्पिशियस नहीं है मुझे नहीं सुनना है। सो भद्रम करणे भी शृणुयाम, यानी हम जो सुने वो भद्रम होना चाहिए, ऑस्पिशियस होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। अगर फॉल्स कचरा अगर अंदर गया, देन आप एक अपने अंदर एक अलग रैकेट्स बनाएंगे, आप किसी के प्रति एक अपनी धारणा बनाएंगे। आप आपके लिए वो व्यक्ति अच्छा है, आपने उसके बारे में, आपका जो पर्सनल व्यवहार रहा उसके साथ में अच्छा है, कोई इश्यू नहीं आपको उसके साथ में। लेकिन किसी ने आपके दिमाग में आके कचरा डाल दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, आपने, और खास तौर पे ये इंडियंस या ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी है कि हम नेगेटिविटीज को पहले एक्सेप्ट करते हैं, भले ही वो अनऑथेंटिक सोर्सेस से आ रहा है। और ये पर्सन को मैं 20 सालों से जानता हूं, लेकिन फिर भी किसी एक व्यक्ति ने, बाहरी व्यक्ति ने, जिसको मैं जानता तक नहीं, उसने आके मुझे कुछ ऐसा बोल दिया, वो पूरे 20 साल का जो फेथ है वहां पे टूट जाता है। ये इनऑस्पिशियस जो है इतना पावरफुल है, या आपके जो इतना 20 सालों का जो विश्वास है उसको तोड़ने में एक पल लगता है। और वो भी कौन? एक थर्ड अनजान व्यक्ति जो बाद में कभी आपको दिखाई भी नहीं देगा, और हम उसको वेरीफाई भी नहीं करते कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है क्या है, और वेरीफाई करने की जरूरत क्या है? वो उसके लिए उसके साथ में क्या ट्रांजैक्शन है वी डोंट नो, हमारा उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन है दैट वी नो। तो हम अपने से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है।
वाह, दिस इज गार्बेज व्हाट वी कलेक्ट। कितने लोगों को, और जब हम बात करते हैं ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस में सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा श्रेयस आपके लिए क्या हो सकता है? शास्त्र श्रवणम। क्योंकि ये शास्त्र श्रवणम आपका संसारा हमेशा के लिए खत्म करता है। ये आपको बताता है कि आप ब्रह्म हैं, और जीवेश्वर ऐक्यम का ये नॉलेज आपको देता है ईश्वर क्या है। इसी शास्त्र के वजह से आप मोक्षा पा सकते हो। तो ये अगर सबसे ज्यादा श्रेयस है, तो ये अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को मिलती है कि हम शास्त्र श्रवणम करें। आप आ रहे होंगे यहां पर, आपका प्लान हो गया, अचानक आपके पास में आ गया, किसी ने बोला चलो यार गोवा जाके आते हैं 4 दिन के लिए। हाँ यार, वो भी फ्री में, कितना टेम्पटिंग होगा, बार बार कहां जाने मिलेगा, चलो जाके आते हैं, कैंप तो होता रहेगा, बाद में देख लेंगे। डिविएशन, कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जो हमने कहा दैवम, अगर दैवम हमारे फेवर में नहीं है तो कितनी चीजें हमारे सामने ऑब्स्टिकल बन के आ जाएगी हमको रोकने के लिए, हमको ये ऑस्पिशियस चीज न करने के लिए। और कितनी ऐसी दैवम अगर है, ऐसी चीजें होगी कि सब कुछ नेगेटिव होते हुए भी ये शास्त्र श्रवणम हो सकता है, संभव हो जाता है, पॉसिबल है। दैवम, तो ये जो शास्त्र है जो सत्यम के बारे में बताते, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, रिलेटिव ट्रूथ, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द रियल ट्रूथ। अहम ब्रह्मास्मि, ये परम सत्य है, ये आपको बताते हैं। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी आवाज बहुत मीठी है, नहीं है, वाकई है। तो ये फैक्चुअल बात है। लेकिन कोई परम सत्य, आप ब्रह्म हो, आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, बुरा व्यक्ति समझ रहे हो, यह गलत है। आप बुरे व्यक्ति नहीं हो। अच्छा बुरा की बात नहीं करें, हम यहां पे बात कर रहे हैं, आप व्यक्ति नहीं हो। आप अपने आप को एक लिमिटेड व्यक्ति, इंडिविजुअल, लिमिटेड इंडिविजुअल समझ रहे हो, वो आप हो ही नहीं। आप तो परम ब्रह्म हो, ये परम सत्य है। और कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है शास्त्र श्रवणम के लिए। और अगर मिल भी जाए तो कितने लोगों में वो श्रद्धा है टू लिसन टू द शास्त्र, शास्त्र को सुनने के लिए, श्रवणम के लिए कितने लोगों में वो श्रद्धा है कि हम सुन सके। सुनने के बाद कितने लोगों की वो लायकत है, वो परिपक्वता है कि उस शास्त्र के शब्दार्थ को समझ सके और फिर उस शास्त्र के भावार्थ को, लक्ष्यार्थ को समझ सके हम उसके, कि शास्त्र का विजन क्या कहता है। शब्दार्थ तो समझ में आया, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद में विजन क्या है उसका। और जब हम उपनिषद पढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वर्ड्स में बोला वही वर्ड में आपको समझ में आएगा। उसकी गहराई क्या है, वो उस शब्द का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लक्ष्यार्थ है, वो तो आपको गुरु ही बता सकता है, बिकॉज वही उसको अनफोल्ड करते हैं। और कितने लोगों को शास्त्र सुना विथ श्रद्धा, तो जाके वो अंडरस्टैंड भी किया उसको, और उस नॉलेज को ओन अप करके हमने मोक्षा हासिल किया। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक आपका शास्त्र श्रवणम सही ढंग से नहीं होता है विथ श्रद्धा।
तो शास्त्र श्रवणम होना अपने आप में एक बड़ा आपके लिए सौभाग्य है। सही ढंग से, सही अर्थों के साथ में वो शास्त्र का श्रवणम होना, उसके भावार्थ को समझना, ये अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। और उसके बाद में उसको समझना, ओनअप करना, इट इज फिर परम मुक्ति, मोक्ष पाना, वो दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी शास्त्र। दिस इज ओनली अबाउट श्रवणम। प्रेयर का पहली लाइन है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, विच हैज सो मच डेप्थ इन इट। बट ये तभी संभव है जब शास्त्र के प्रति हमारी थोड़ी श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रति श्रद्धा है। अगर ये नहीं है तो हम घूम फिर के एक ही प्रश्न बार बार करते रहेंगे, 10 साल भी करते रहेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। श्रद्धा की कमी है, क्योंकि हम उसको लॉजिकली, साइंटिफिक माइंड से उसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिकल होना जरूरी है, हम ये नहीं कहते आप इलॉजिकल रहो, बट लॉजिक इज अ टूल, लॉजिक इज नॉट द एंड। लॉजिक से परे है शास्त्र, यानी लॉजिक तो बेस है, टूल है, वी यूज इट एज अ टूल, बट टूल का उपयोग टूल तक ही करना है। टूल इज नॉट द फाइनलिटी, टूल इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी ऑल्सो। तो लॉजिकली आपको काफी बातें कन्विंसिंग लगती होगी, हम क्यों भगवान में आप इतने फूल माला चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, उतना पैसा वेस्ट करते हो, उससे अच्छा किसी गरीब को दे दो। लॉजिकल लगता है, ये बिल्कुल लॉजिकल है, बट दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज नॉट श्रेयस, क्योंकि यहां पे आप प्रत्यक्ष तक सीमित हैं, आप वो दैवम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहां पर यजत्राह अक्षभिः भद्रम पश्येम, भद्रम पश्येम। ओ यजत्राह, devas, again another type of devas, yajatraha akshabhihi bhadram pashyem। yajatraha another type of devatas। devatas क्या है? It's nothing but like हम कहते एक पार्टी जो रूल कर रही है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और एमएलएज हैं, तो ये एक लाइन है, अथॉरिटीज की अपनी एक लाइन है, एक हायरार्की है, एक देयर इज वन पर्सन, सिंगल पर्सन जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है। वो एक पर्सन से वो 10 लोगों तक, 10 लोगों से 100 लोगों तक कंट्रोल जा रहा है, राइट। तो डिपार्टमेंट वाइज ये सेग्रीगेशन किया गया है ताकि सुविधा के साथ में सब कुछ अच्छे ढंग से मैनेज किया जा सके। एक ही बंदा सारा काम नहीं कर सकता, कोई भी सिंगल पर्सन सिंगल हैंडेडली कांट हैंडल, जब तक ग्रुप सपोर्ट नहीं है तब तक। उसी लिए हर एक का अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक पावर है। वेल्थ का डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी को दे दिया है, नॉलेज का डिपार्टमेंट सरस्वती जी को दे दिया है, ताकत और चाहिए तो दुर्गा माँ है। तो सारे पावर्स कौन लेके गया? देवियां ही लेके गई है, हमारे हाथ में कोई पावर है क्या? तो उसी तरह से देवी देवता दे हैव अपना अपना एक पोर्टफोलियो है, अपना अपना पावर वो हैंडल कर रहे हैं यहां पर। तो यजत्राह वो देवी देवता है जिनको प्रसन्न करना पड़ता है। भाई थोड़ी खुशामद करनी पड़ती है, एप्लीकेशन डालना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज कर दीजिए, तब जाके वो खुश होते अपना आपका काम कर देंगे। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता वहां से, बिना उनको प्रसन्न किए कुछ नहीं मिलता। जैसे आजकल का प्रसन्न करने का, आप हमको खुश कीजिए हम आपको खुश करते हैं, थोड़ा आप हमें दे दीजिए, थोड़ा हम आपको दे, ये नहीं है। वहां पर अलग है, वहां पे अलग ढंग से है। तो वो देवी देवता की वो, अगर आपको पर्टिकुलर
कोई रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पर्टिकुलर देवी देवताओं की आप पूजा आराधना करते हो तो वो आपको पर्टिकुलर फलम मिलेगा, शास्त्र कहता है। वो यजत्रा। सो ये जो यजत्रा है, जो हमारे जो प्रेस के रेसिपिएंट है, वो हमें प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट करें? अक्षभिः भद्रम पश्येम। अपनी आंखों से हम जो कुछ भी देखें वो भद्रम हो, ऑस्पिशियस हो। जिस तरह से कानों से हम जो कुछ सुने वो ऑस्पिशियस है, आंखों से हम जो कुछ देखें वो ऑस्पिशियस है। आपने देखा एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, अब ये ऑस्पिशियस है या नहीं है? क्या है ये? ऑस्पिशियस तो नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? देखो वो बोल रहे सोल्जर ने मारा एक टेररिस्ट को तो ऑस्पिशियस है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फिर बराबर है। तो हमने देखा किसी ने किसको मारा, ऑलरेडी प्रीकंसीव नोशन है कि मारा मतलब ऑस्पिशियस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी सोल्जर ने किसी आतंकवादी को मारा, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड, वी हैव मोर फेथ इन आवर कंट्री एंड द सिस्टम एंड आवर सोल्जर्स कि वो अच्छा काम कर रहे हैं यहां पर, राइट। पुलिस ने चोर को पकड़ा, मारा पीटा, उससे जो उगलवाया सच उगलवा के और उसने चोरी की, वो आपको वापस दे दिया। उसने आपका सामान चोरी हुआ वो आपको वापस दे दिया, भले उसको मारपीट पड़ी। क्यों मारपीट पड़ी? ये ना ऑस्पिशियस नहीं, ठीक है, उसको सही रास्ता मिल गया बाद में, क्योंकि वो बचपन में उसने नहीं खाया, वो आज खा लिया उसने, क्या करें। जो मगर बचपन में खा लेते तो थोड़ा पड़ता था, आज मिला तो मल्टीपल मिला है, मेनीफोल्ड में मिला उसको। दूसरा है हमारा विजन, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम उसको कैसे देखते हैं। एक बंदा सिंगापुर में एयरपोर्ट पे उतरा, अचानक जोर की हवा आई और वहां पे धूल मट्टी उड़ी होगी कहीं से कुछ, तो पहला इंप्रेशन क्या पड़ा? सिंगापुर इज द डर्टीएस्ट कंट्री। सिंपल। कोई मुंबई में आए, चर्चगेट स्टेशन पे सुबह 9 बजे, यहां पे क्राउड के अलावा कुछ है ही नहीं, ये जस्ट कांट लिव विद दैट क्राउड। उसने बाकी लाइफ देखी नहीं मुंबई की। सो आपका परसेप्शन क्या है, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने भद्रम करने भी शृणुयाम, वो प्रेयर कितने सक्सेसफुली की है, आपने क्या रिसीव किया है, उसके हिसाब से आपका परसेप्शन भी चेंज होता है। आपने क्या देखा, एक होता है कैमरे की तरह आपने क्या देखा, दूसरा है आपने कैसे उसको परसीव किया। वो तो वो वहां पर भी बुरा नहीं होना चाहिए, वो भद्रम होना चाहिए वहां पर भी। और उसके लिए ये यहां जो है, जो प्रोसेसिंग हो रहा माइंड में, वो प्योरीफाइड होना चाहिए, तब जाके आप ऑस्पिशियस को देख सकते हैं। अदरवाइज जहां देखो हमें बुराई नजर आती है, किसी ने अच्छाई करने की कोशिश की तो भी हमको बुरा लगता है, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। देखिए न्यूज चैनल की टीआरपी क्यों बढ़ती है? जब तक हम बुराई नहीं करेंगे हमारी बढ़ती नहीं है ना। सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा चलो ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो हमको नहीं देखना। आप बुराई क्या बता रहे हो उसमें? कुत्ते ने आदमी को काटा तो थोड़ी न्यूज बनती है, आदमी ने कुत्ते को काटा तो न्यूज है। करेक्ट। कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, कुछ नेचुरल नहीं, गलत होना चाहिए, तो वो न्यूज है। तो हमको देखना है कि गलत क्या है, तो हमारा टीआरपी बढ़ेगी, ऐसा। सो भद्रम पश्येम। सो भद्रम, सबसे ऑस्पिशियस क्या आप देख सकते हो?
इन दिस जगत। हेलो, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस ऐसा क्या है जो आप देख सकते हो इस जगत में? सॉरी, नेचर, प्रकृति। अगेन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग टू द ग्रॉस आइज। गोलकास, ईश्वर, ईश्वरा, सीइंग ईश्वरा, सीइंग ईश्वरा। कैसे? एवरीथिंग इज ईश्वरा, एवरीथिंग इज ईश्वरास मैनिफेस्टेशन, नथिंग एल्स। और जो कुछ भी है वो ईश्वरा ही है। सो 10th 11th चैप्टर में आएगा वही सब। यहां जो कुछ भी है वो ईश्वरा ही है, और ईश्वरा इज मैनिफेस्टिंग इन द होल जगत फॉर्म। द जगत इज नथिंग बट ईश्वरा, विश्व रूप दर्शना। सो 10th और 11th चैप्टर यही है पूरा। ये 2 सेंटेंस ही है, हो गया अपना 10th और 11th चैप्टर। और वो ईश्वर को कैसे देखे? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु यानी इस नॉलेज की वजह से वो अंडरस्टैंडिंग आती है दैट एवरीथिंग इज नथिंग बट ईश्वरा। यार, सो एटलीस्ट ईश्वरा देखे या न देखे, बट एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम इज एटलीस्ट वी शुड नॉट सी डिफेक्ट्स। हमने खुद ने तो नहीं देखना चाहिए, दूसरा कोई हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है तो हमें वहां पे कट ऑफ करना चाहिए। वी शुड नॉट सी डिफेक्ट्स, वी शुड नॉट हियर डिफेक्ट्स अबाउट एनीबडी एल्स और इवन अबाउट अस ऑल्सो। नहीं, कोई आपको बार बार हैमर करे आप बुरे हो, आप बुरे हो, बुरे हो, नहीं सुनना है, बिकॉज दैट इज नॉट द ट्रूथ। क्यों? अहम ब्रह्मास्मि। इट इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग कि ये नेगेटिव थिंकिंग, नहीं नहीं हमको नेगेटिव नहीं सोचना है। इसका मतलब है आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है कि देयर इज अ नेगेटिविटी एंड देयर इज अ पॉजिटिविटी एंड आई हैव टू सी द पॉजिटिव साइड। द मोमेंट यू से, जैसे ही आपने कहा कि मुझे पॉजिटिव साइड ही देखना है, विच इंप्लाइज यू आर सीइंग द नेगेटिव साइड ऑल्सो। ये ज्यादा दिन नहीं टिकता, बट वी सी ये नेगेटिव पॉजिटिव नॉट एज अ नेगेटिव पॉजिटिव, बट बोथ आर नथिंग बट, या लाइट और डार्कनेस आर नॉट अपोज टू ईच अदर। लाइट और डार्कनेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, इट इज ओनली इन द ग्रेडेशन, दैट्स ऑल। डिफरेंस इन द ग्रेडेशन, दैट्स ऑल। सीमिंगली आपको लगता है ये ऑपोजिट है, बट नहीं, डिफरेंट ग्रेडेशन है। कम लाइट, ज्यादा लाइट, वैसा समझ लो आप। लाइट है, लाइट नहीं है। सो व्यवहार लेवल पे एटलीस्ट ये जितना गार्बेज है उसको कितना कम रखें उतना अच्छा है। दैट्स वाई सोशल मीडिया इज लाइक बी अनसोशल, इट इज बेटर। आजकल के सोशल मीडिया से तो बेटर कि अनसोशल होना। सो सी ऑस्पिशियस, हियर ऑस्पिशियस, परसेप्ट। इन अदर वर्ड्स, आपके जो 5 इंद्रियां हैं उससे आप ऑस्पिशियस चीजें ग्रहण करो, ले। टेंपल में क्या है, 5 इंद्रियों को केटर करने के लिए 5 अलग अलग चीजें हैं। आप दूर से साउंड सुनते हो, बेल की साउंड, विच इज ऑस्पिशियस। तो आपको थॉट एसोसिएशन क्या है? प्रेयर, ईश्वरा, गॉड। फिर चाहे चर्च की बेल हो या अजान हो या मंदिर में बेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हर एक कहीं पर भी जो प्रेयर है किसी भी फॉर्म में, जब उनकी वो साउंड आती है, इट कनेक्ट्स यू विद द डिविनिटी। कानों के लिए बेल। फिर आंखों के लिए कलरफुल फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस होना उसमें जरूरी नहीं है, चाहे वो वाइट फ्लावर्स हो, कलरफुल फ्लावर्स हो,
फ्रेग्रेंस हो ना हो डजेंट मैटर, बट वो फ्लावर्स, रूप, रंग टू अट्रैक्ट यू. रोज फ्लावर डजंट अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स ईश्वरा. marigold में भी. देयर आर अदर फ्लावर्स जो पूजा में चढ़ते हैं, वो आंखों के लिए फ्लावर्स, कानों के लिए. दैट साउंड, इट मे बी साउंड ऑफ कॉन्च, शंखनाद, या साउंड ऑफ बेल, कुछ भी हो सकता है. फॉर स्किन, जब आप दिए की आरती लेते हो, दैट वार्मथ यू टेक फॉर योर सेल्फ, दैट इज दैट वार्मथ, जो घी के दिए जलते हैं वहां पे या तेल के दिए हैं, वो वार्मथ आपको जो मिलता है. लगाने के लिए तो हम टॉर्च लाइट भी रख दो, चलो इसी को मान लो. यही है, टॉर्च लाइट है, और क्या है वैसे. सो आईज, ईयर्स, स्किन, टेस्ट, नोज, स्मेल के लिए फ्रेग्रेंस, अगरबत्ती, फ्रेग्रेंस, धूप बत्ती. तुरंत आपको कहीं रिक्शे में आप बैठे हो, तुरंत पता आ रहे कितना ऑस्पिशियस फील आता है. देन फाइनल टेस्ट, अल्टीमेट गोल, प्रसादम. स्वीट, नॉट वेरी स्वीट, नॉट वेरी हार्श, or anything which is pleasant to tongue, not something which is pleasant to tongue in the sense, not in that sense of कि पिज्जा बर्गर, वैसा नहीं. हम बात करें अगर उनकी स्वीट्स भी होती है तो स्वीट इज गुड, इज सात्विक आहार, बट कैसा स्वीट, जो माइल्ड है, बहुत ज्यादा शक्कर मीठा ऐसा नहीं, माइल्ड है वैसा. ये 5 चीजें हैं जो आपके 5 इंद्रियों को अट्रैक्ट करती है डिविनिटी की तरफ. उसी तरह ये 5 इंद्रियां जो है हमारी, 5 इंद्रियों से जो हम ज्ञानम, प्रत्यक्ष प्रमाणम है, जो नॉलेज हम ग्रहण करें. देखिए प्रत्यक्ष प्रमाणों को निगेट नहीं कर रहे यहां पर. प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उनसे हम जो कुछ भी रिसीव करें वो हमारे लिए ऑस्पिशियस होना चाहिए, वो हमारे लिए श्रेयस होना चाहिए. प्रेयस हो या ना हो उसे फर्क नहीं पड़ता, मगर वो हमारे लिए श्रेयस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर. और जब आपका माइंड ऐसा है तो आपका परसेप्शन वैसा होगा. डिफेक्ट पॉट टूटा हुआ भी हो सकता है, बट आपका परसेप्शन उसमें वो जो ब्रोकन पॉट वाला नहीं रहेगा, आपका उसमें रहेगा कुछ और तरह का परसेप्शन, एक अलग ब्यूटी कि भाई क्ले है और क्ले था, क्ले रहेगा. यू स्टिल सी द ब्यूटी इन दैट परसेप्शन. अगर कहीं कुछ गलत भी हो जाता है तो आपके परसेप्शन में गलत नहीं देखते, उससे क्या बेटर है, उसमें क्या अदर साइड है, वो आप देखते हो वहां पे ऑटोमेटिकली. एंड डिविनिटी इज एवरीवेयर. और जैसे हमने कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है ईश्वरा के ऑर्डर में हो रहा है, और ईश्वरा का ऑर्डर गलत नहीं जा सकता. अगर हम गलत देख रहे हैं इसका मतलब है डिफेक्ट हमारी नजर में है, नजरिए में है, न कि डिविनिटी में. बट हम ब्लेम भी कर देते. इनफैक्ट आई डोंट एक्सेप्ट द डिविनिटी कि वो सही है, उसने ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतने गरीब क्यों भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, इतनी जगह पीड़ा क्यों हो रही है, इतने वॉर क्यों हो रहे हैं, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है. इसका मतलब भगवान नहीं है, ये हमने कंक्लूड कर दिया. We'll take the questions. One question was, say, don't see defects and hear defects. Some don't see here, don't hear defects and see defects. बीच में ये कुछ बोला था, defects सुनिए भी नहीं, मैंने क्या बोला, you should not see the defects, hear defects about anybody on self too. सेल्फ का भी सुने भी नहीं. और हाँ, कोई देखिए क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फॉर देयर ओन ईगो इश्यूज है, या फिर जो भी इशू है अपना पावर जताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे वैसा. और हमेशा आपको सप्रेस, जैसे आपके बॉसेस होंगे, वो आपको हमेशा अरे क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, वो तारीफ करेंगे नहीं कभी. आप कितना भी अच्छा कर दो वो आपकी तारीफ कभी नहीं कर सकते हैं.
डोंट पे मच अटेंशन टू दैट, वैसा, क्योंकि वो बाद में आपको ग्लानी में लेके जाएगा, गिल्ट में लेकर जाएगा, या आपको इन्फेरिटी फील करेगा। उससे बेटर है कि हम उसको इतना इम्पोर्टेंस ना दें। हम ये नहीं कहते कि कोई हमारी बुराई कर रहा है उसको हम नहीं सुने, इन द सेंस आप सुनो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, इट्स ओके, या तो आप उसको पूछ लो क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, क्या गलत आपको नजर आया, तो आप मुझे बोलो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं उस पर। लेकिन नहीं, तुम तो है ही ऐसे, बुरे ही हो, ऐसा जिसका कोई लॉजिक रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसका केवल जजमेंटल है, तो वो जजमेंटल जो है वो नहीं सुनना है हमको। हम कहते हैं एवरीथिंग इज ईश्वरास, हाँ, एवरी you have no other choice also. You have no other choice also. इट इज नॉट एग्री नो पर अभी मैं तो एक ऐसा सवाल पूछना था, समझो जब हम कहते हैं कि ईश्वरा का ऑर्डर है तो सब कुछ अभी ये जो भी हो रहा है ईश्वरा के ऑर्डर से ही हो रहा है। हाँ, तो एक पर्सन है जो एक पर्सन है जो अपना बहुत तबियत का संभाल करता है, कुछ करता नहीं है, प्रॉपर रूल्स फॉलो करता है, रोड बराबर भी क्रॉस करता है, तो वो लॉन्ग लाइफ जीता है करता है। एक पर्सन है ईश्वरा का ऑर्डर है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, ईश्वरा का ऑर्डर है ना, ईश्वरा ने लिख के रखा है कि आप कुछ भी करो, आप ऑर्डर है, तो अपना तो सेल्फ एफर्ट तो चाहिए ही ना हर एक चीज। तो हमने कब बोला कि नहीं चाहिए? हमने तो कहा है ना, प्रयत्न देन काला, प्रयत्न काला, उसके बाद में बताया दैवम, थर्ड फैक्टर। एफर्ट, आत्मकृपा के बगैर आपके पास ईश्वर कृपा और सब है स्टॉक में, आत्मकृपा नहीं है, कुछ नहीं, फायदा नहीं है। ये आपने दरवाजे बंद करके रखे वहां पर खुद के लिए। सी, आत्मकृपा में ये भी आ जाता है फिर कि अगर जैसे कोई गॉसिप कर रहा है और हम उसको अलाउ कर रहे हैं करने देने के लिए भी, यानी वी डोंट केयर अबाउट आवरसेल्फ। हम ये गार्बेज लेने जा रहे हैं, सामने वाला दे रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो दे रहा है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम ले रहे हैं तो वो मेरी प्रॉब्लम है। तो आत्मकृपा की कमी है यहां पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।